नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी अपने YouTube चैनल के जरिए इन्वेस्टमेंट की एक नई स्कीम के साथ आपके सामने प्रस्तुत। इस बार जो वीडियो का टॉपिक है वो डेफिनेटली आपका एक मन पसंदीदा टॉपिक होगा और वो टॉपिक है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम SGB के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 में भारत सरकार ने लॉन्च करी। इस स्कीम का मेन एम लोगों को फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट की जगह डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट के लिए प्रेरित करना था। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट की जगह SGB में इन्वेस्ट करने का तो हमको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको इस पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप फिजिकल मोड में परचेज करने जाते हैं सोना तो आपको मेकिंग चार्ज रहेगा, आपको उसकी प्योरिटी टेस्ट करने का चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको उसको ख़रीदने के बाद में उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी करने का चार्ज पे करना पड़ेगा और रखते हैं तो आपको ये डर रहेगा कि कहीं ये चोरी ना हो जाए या कहीं आपसे गुम ना हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोना डिजिटल मोड में ख़रीदते हैं तो आपको इन सब झंझटों से और इन सब खर्चों से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने डिजिटल मोड में सोने में इन्वेस्ट किया तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स GST पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने इस बॉन्ड को ऑन मैच्योरिटी वापस से सेल किया है तो आपको जो भी बेनिफिट हुआ है उस पर किसी भी तरह का कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और तीसरा जो फ़ायदा है उसको हम कहेंगे सोने में सुहागा, यानी कि आप जो सोना खरीद रहे हैं उसका जो एप्रिसिएशन हो रहा है रेट का वो तो आपका बेनिफिट है ही, इसके अलावा 2.5% पर एनम की रेट से आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। चौथा जो फ़ायदा है SGB में इन्वेस्ट करने का, इसको परचेज करने का इतना इजी प्रोसेस है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। पांचवा फ़ायदा है आप इस पर लोन ले सकते हैं। आपने कोई लोन लिया हुआ है तो इसकी सिक्योरिटी के एवज में आप इसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख सकते हैं। छठा फ़ायदा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है SGB में उसको आप कभी भी सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं और अगर आपको परचेज भी करना है तो आप कभी भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस स्कीम के सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि SGB में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, आपको SGB में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ जाना होगा और कितने टाइम पीरियड तक आप SGB में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SGB में इन्वेस्ट करने की क्या मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स हैं और अगर आपको मैच्योरिटी से पहले अगर ज़रूरत हुई तो क्या आप उसका पेमेंट किस तरह से ले सकते हैं और अगर आप मैच्योरिटी के बाद में अगर आप चाहें तो उसको और कितने समय के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और ये SGB जो इश्यू होगा उसके लिए आपको किस तरह का सर्टिफिकेट रसीद मिलेंगी और अगर आप डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं तो किस तरह से आपके डीमैट अकाउंट में ये शो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को अथोराइज किया हुआ है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी SGB के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट इशू करे और उनकी जो प्राइस है वो नोटिफाई करे। SGB निवेश के लिए एवरी टाइम ओपन नहीं होती। इसका ये मतलब है कि साल के 365 दिन आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। SGB में निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी कोई सीरीज इशू कर रही है तो RBI पब्लिक को अपने नोटिफिकेशन के जरिए इन्फॉर्म करेगी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये स्कीम आपको जब भी निवेश करना होगा तो आपको RBI के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा जिसके ज़रिए वो डिक्लेयर करेगी कि किस प्राइस पर ये बॉन्ड इश्यू होंगे और कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो RBI ये स्कीम ट्रेंचेज में जारी करता है और साल के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में RBI का नॉर्मली 5 से 6 सीरीज इश्यू करता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति इसके अंदर निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है, लेकिन NRI पर्सन इस स्कीम के तहत निवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी इंडिविजुअल या HUF इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में जॉइंटली भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति इसमें कितना निवेश कर सकता है। तो मिनिमम 1 ग्राम सोने की
जो प्राइस है उतना 1 ग्राम के मल्टीपल में अधिकतम 4 किलोग्राम सोना एक फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम के अंदर निवेश किया जा सकता है। यह जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो केवल फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए ही काउंट की जाएगी। इसी तरह जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसको पैन नंबर अपना अनिवार्य रूप से देना होगा। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है या सिमिलर टाइप का कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनिवर्सिटी है वो भी निवेश कर सकते, लेकिन कोई भी कंपनी एसजीबी के अंदर निवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो एक इंडिविजुअल के लिए 4 किलोग्राम पर फाइनेंशियल ईयर थी वो इंटरेस्ट और यूनिवर्सिटी के लिए 20 kg पर फाइनेंशियल ईयर है। इस स्कीम में निवेश के लिए देश में कार्यरत सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक अथोराइज है, लेकिन इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई भी अथोराइज किए गए हैं। इस स्कीम में अगर आप 20,000 रुपये तक का निवेश नकद के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने अकाउंट के थ्रू या चेक के द्वारा या डीडी के द्वारा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। एसजीबी में इन्वेस्ट करने का 8 इयर्स का टेनर है, यानी कि आपका लॉक इन पीरियड 8 साल रहेगा। 8 साल के लिए निवेश करना होगा, लेकिन अगर आप 8 साल से पहले इस बॉन्ड्स को रिडक्शन करना चाहते हैं तो आप 5 साल, 6 साल और 7 साल में भी आप इस बॉन्ड को रिडक्शन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस स्कीम में जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो आपको कभी भी फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा, यानी आपको जब भी आपने परचेज किया है आपको रिसीट के रूप में एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा या फिर आपके डीमेट अकाउंट में उतने अमाउंट का शो हो जाएगा कि आपके पास में इतने ग्राम के बॉन्ड अवेलेबल हैं। आपको ड्यू डेट पर भी इन बॉन्ड्स का रिडम्पशन करके रुपीज़ में पेमेंट किया जाएगा, ना कि कोई फिजिकली गोल्ड आपको दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस स्कीम में निवेश के समय गोल्ड का प्राइस जो है वो कैसे तय होता है। जब भी आरबीआई ट्रेंचेज में एसजीबी की सीरीज इशू करती है तो उसके साथ ही पर ग्राम गोल्ड का क्या प्राइस होगा वह भी नोटिफाई करती है और इस बॉन्ड की प्राइस इंडियन रुपीज़ में डिसाइड की जाती है। और ये जो रेट है 999 प्योरिटी ऑफ गोल्ड की इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA द्वारा सप्ताह के लास्ट 3 बिजनेस डे में जो पब्लिश की हुई है उसका एवरेज निकाल के ये रेट डिसाइड की जाती है। अभी आरबीआई द्वारा जो सेकंड सीरीज जारी की गई थी जो कि 22 अगस्त से 26 अगस्त तक के लिए थी, इसमें जो प्राइस निर्धारित करी थी वो पर ग्राम 5197 यानी 5,197 रुपये डिसाइड की गई थी। इस स्कीम में अगर आप निवेश अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम की और भी छूट मिलेगी, यानी कि जो रेट अभी 5197 थी तो आपको 5147 ही चार्ज होगी। इस स्कीम को एट्रैक्टिव बनाने के लिए भारत सरकार ने जो आपकी निवेश राशि है उस पर 2.5% का ब्याज भी आपको पेमेंट किया जाएगा। हालांकि आपको इस ब्याज की इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको पहले ये बताया हुआ है कि अगर आप इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में आप इसको सेल और परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको 3 साल से पहले अगर सेल किया है और जो प्रॉफिट आपने बुक किया है तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल के बाद में उसको सेल कर दिया है तब भी आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन 5 साल बाद में या 6 साल बाद में, 7 साल बाद में या ऑन मैच्योरिटी या एक्सटेंशन जो आपको 3 साल का मैच्योरिटी के बाद अवेलेबल है उसके बाद में अगर आपने इसको आरबीआई को सेल किया है तो किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना होगा। इस स्कीम में निवेश का केवल एक ही रिस्क माना जा सकता है कि आपने जिस प्राइस पर निवेश किया है हो सकता है सोने की प्राइस गिर जाए और आपको उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी देखा नहीं गया है। मैच्योरिटी डेट पर जो भी प्राइस आरबीआई द्वारा डिसाइड किया गया है उस रेट पर इस बॉन्ड का पेमेंट आपको
कर दिया जाएगा। इस स्कीम में निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में गए हैं तो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस रसीद के रूप में एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अदरवाइज अगर आपने ऑनलाइन इस स्कीम के तहत अप्लाई किया हुआ है तो आपकी ईमेल पर आरबीआई इस सर्टिफिकेट को मेल कर देगा। तो आप पूरा ध्यान रखें कि आप सही ईमेल एड्रेस भरकर ही इस स्कीम में निवेश करें। इस स्कीम में निवेश करते समय आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करने होंगे और पैन नंबर तो आपको फर्स्ट एप्लीकेंट का मस्ट है ही। इस स्कीम के तहत जो भी इन्वेस्टर निवेश करते हैं उन इन्वेस्टर की लिस्ट सर्टेन पीरियड के बाद में आरबीआई द्वारा अपने पोर्टल ई कुबेर पर डिस्प्ले कर दी जाती है। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आपका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस के ज़रिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल से पहले फंड की ज़रूरत है तो एसजीबी पर लोन भी ले सकते हैं। आपको लगभग 75 या 80% बैंकों द्वारा लोन भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। एसजीबी में निवेश करने पे जो आपको बॉन्ड इशू किए जाते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 के तहत एक होल्डिंग सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। बॉन्ड इश्यू करने के विदिन अ फोर्टनाइट इसको आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में मैं एक जानकारी दूंगा कि नवंबर 2015 में जब भारत सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तो इसमें 1 ग्राम का प्राइस 2684 रुपये तय किया गया था। यह प्राइस अब अगस्त के अंदर 5197 हो गई है, जो लगभग तो हम मान सकते हैं कि 2513 रुपये पर ग्राम बॉन्ड के अंदर आपको इनकम हुई है। इस इनकम को हम लगभग 10% पर ईयर अर्निंग्स मान सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी मानी जा सकती है। इसके अलावा 2.5% इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो अलग है। तो इस आधार पर एसजीबी में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा विकल्प माना जा सकता है और आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का लगभग 10% एसजीबी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो एसजीबी स्कीम के हमने इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और जल्दी ही एक नए इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।